इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सौभाग्यमल जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, श्री राजेंद्र जी कटारिया, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। फर्म कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। हमें क्या चाहिए? सब यही कहेंगे ना कि हमें तो भगवान होना है, या कि फिर ये कह देंगे कि हमें भक्त होना है। कोई भिखारी होना चाहता है क्या? लेकिन काम तो यही कर रहे हैं। भगवान के द्वार पर आकर के भी हमारी दृष्टि जगत जन की ओर रहती है, जिन की ओर नहीं रहती। किन की ओर रहती है? जगत जन की ओर, जन जन की ओर दृष्टि रहती है। और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। ये इच्छाएं ही दुख देती हैं। और देख लो, संसार को देख लो, पदार्थों को देख लो, इसको पालो, उसको पालो, न जाने कितनी इच्छा है। तो सबसे पहली बात, इच्छा की उत्पत्ति होना ही दुख का कारण है। दूसरी बात, फिर उस इच्छा को पूरी करने का उपाय सोचना कि क्या, किस स्कीम से, किस माध्यम से मैं इस इच्छा को पूरी कर लूं, ये सोचना, ये भी दुख का कारण है। फिर उस इच्छा को पूरी करने के लिए प्रयास करना शुरू कर देना महादुख का ही कारण है। और इच्छा पूरी हो गई तो राग होगा, इच्छा पूरी न हुई तो द्वेष हो जाएगा। यही तो कारण है अनंत संसार में दुख पाने का। अब आप देखते हैं कि एक वह है मछली जो पक्षी को देख करके आसमान में उड़ना चाहती है, और पक्षी मछली को देख करके जल में तैरना चाहता है। ऐसा होना नहीं है, क्योंकि मछली उड़ नहीं सकती, पक्षी तैर नहीं सकता मछली की भांति। लेकिन तमन्ना तो यही है। एक गरीब व्यक्ति का बेटा है जो पैदल जाता है स्कूल, वह बड़े व्यक्ति के, अमीर व्यक्ति के बेटे को देखता है, उसी के स्कूल में, उसी के क्लास में पढ़ता है, और देखता है क्या बड़ी गाड़ी में, 2 करोड़ की गाड़ी में बैठ करके जाता है। क्या पुण्य है, काश मेरा भी जीवन में ऐसा हो। और वह गाड़ी में बैठा बेटा सोचता है कि देखो कितनी मस्तानी चाल से चलता है, कितनी चीजें देखता है, कितने लोगों से मिलता है, कितनों से बातचीत करता है, और मैं यहाँ बंधन में बैठा पड़ा। हे भगवान, मेरे जीवन का ऐसा अवसर कब आएगा कि मैं भी ऐसा पैदल चलूं, सब लोगों के साथ चलूं, गले में हाथ डाल करके चलूं, लोगों से बातें करता चलूं, इधर कंकर डालूं और पेड़ के फलों को गिनूं। काश मेरे जीवन में ऐसा कब होगा। वो यही सोचता रहता है। मतलब यह है कि जिसको जो नहीं मिलता है वो पाने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है, और वो मिल गया तो फिर उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए सच ही कहा है कि दुनिया उसको कहते भैया माटी का खिलौना है, मिल जाए तो माटी जैसा, ना मिले तो सोना है। जब तक मिलता नहीं है ना तो लगता है सोना है यहाँ, और मिल गया तो माटी जैसा, उसकी कोई कीमत नहीं रहती। पर अब कैसे समझाएं उस राजा को? वो तो ठान लिया उसने कि मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए। कैसे मिले? और इधर से क्या घटना घटती है। वह नई दुल्हन अपने स्वामी से कह रही है, स्वामी मत चाहिए ना। और उसका स्वामी कहता है, नहीं, मुझे तो विदेश जाना ही होगा। मैं पिता की संपत्ति पर ऐशो आराम नहीं कर सकता, जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये सारी पिता की कमाई हुई संपत्ति है। मैं तो बाप सब कमाई पर नहीं, आप कमाई पर विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं जाऊँगा। माँ समझाती है, बेटा अभी अभी शादी हुई है, लोग मिलने घर पर आ रहे हैं और तुम हो कि विदेश जा रहे हो। पिता समझाता है, लेकिन सब नाकाम हुआ, किसी की बात नहीं मानी, और उसने कहा मैं तो विदेश जाऊँगा। आखिर विदाई का समय आया, और वो मंत्री वहां पर खड़ा देख रहा है कुछ दूरी पर कि आखिर माजरा क्या है, क्या हो रहा है। और उसने देखा कि वहां पर उसके आंगन में, उस नगर सेठ के आंगन में गुलाब के पौधे हैं और गुलाब के फूल खिल रहे हैं। उसने एक फूल हाथ में लिया और कहा, स्वामी अब आप जा रहे हैं, लेकिन अब हमारे मिलन का क्या होगा? बस ये फूल लेते जाइए, और याद रखिएगा ये फूल जब तक आपके पास में ऐसा ही खिला रहेगा, समझ लेना मैं यहाँ पर बिल्कुल व्यवस्थित हूँ, और मेरे नियम संकल्प का पालन हो रहा है। मेरा पातिव्रत्य बिल्कुल सुरक्षित है। एक पतिव्रत मेरा सुरक्षित है स्वामी,
इतने में ही उसने भी एक फूल लिया हाथ में और पत्नी के हाथ में थमा दिया और कहा, देवी मैं भी जा रहा हूं विदेश, पता नहीं कब मिलेंगे, लेकिन ये जो फूल जब तक ऐसा ही रहेगा, मुरझाएगा नहीं, समझ लेना तुम्हारे स्वामी का भी शील व्रत निर्दोष पालन हो रहा है। और दोनों ने एक दूसरे को प्रेम भरी निगाहों से देखा। कितनी बड़ी बात फूल पर विश्वास की नहीं है, बात अपने नियम पर विश्वास की है। उनको अपने संकल्प के ऊपर कितना विश्वास था कि हमारा संकल्प दृढ़ रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और जब हमारा संकल्प सुदृढ़ रहेगा तो ये फूल भी मुरझाने वाला नहीं है। क्या आपको विश्वास है इतना अपने शील व्रत के ऊपर? सोचना, विचार करना। एक पति व्रत भी ले नहीं पाते हैं, विवाह हो जाता है, भावों में विशुद्धि नहीं रहती। इसीलिए तो सीता जैसी जीवन की कहानी अमर नहीं होती है। वह सीता और पता नहीं कितनी कितनी सतियां हुई हैं, कितनी महान आत्माएं हुई इस धरती के ऊपर, और जिनका चारित्र सुदृढ़ होता है उसकी रक्षा करने के लिए तो देवता स्वयं धरा पर आते हैं और उन महान आत्माओं की रक्षा करते हैं। अब देखते हैं होता है क्या। वो दोनों तो विदा हो गए और मंत्री ने ये बात पहुंचा दी कि आज ऐसी ऐसी घटना हुई है। अब तो राजा बहुत खुश हो गया कि चलो एक कांटा था वो भी निकल गया, पति भी इसका चला गया, अब तो मेरे हाथ में आ ही जाएगी। पता लगाओ उसका नेचर कैसा है, व्यवहार कैसा है, किस तरह की है, मैं उसे कैसे पाऊंगा। जाओ मंत्री, जल्दी जाओ और पता लगाओ। उसने पता लगाया और उसे ये पता चला कि वो तो ऐसी पतिव्रता नारी है कि किसी पर पुरुष का चेहरा तक नहीं देखती। जब से पति विदेश गया है, सादगी के वेश में रहती है, फिर भी ऐसी लगती है मानो अप्सरा है। कहा राजा से कि राजन वो तो किसी का चेहरा ही नहीं देखती, किसी पर पुरुष का चेहरा नहीं देखती, बस अपने पिता, अपने ससुर और अपने स्वामी, इसके सिवा तो वो किसी का चेहरा ही नहीं देखती। और किसी का भी तो चेहरा देखती होगी, पता लगाओ मंत्रीवर, जाओ। पता लगाया तो उसे एक बात समझ में आ गई कि वह किसी सन्यासी का चेहरा देख सकती है। जो भिक्षा लेने के लिए आते हैं वो तो सन्यासी हैं। ठीक है, राजन ने कहा, अब मेरी मनोकामना पूर्ण अवश्य होगी। अगर वो सन्यासी का चेहरा देखती है तो मंत्रीवर इस शासन को तुम संभालो, अब मैं सन्यासी का रूप धारण करूंगा। और सन्यासी का वेश धारण कर लिया। सन्यासी कैसा होता है, कैसा रहना चाहिए, वो सारा उसने पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया। 6 महीने बीत गए। अब वह राजा का चेहरा भी थोड़ा सा बदल गया, दाढ़ी आदि के बाल बढ़ गए और वह नगर नगर में भिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहा है। जब तक मन में सच्चाई नहीं होती, चाहे चेहरा तुम कितना ही बना लो, कितना ही छुपा लो, लेकिन अपनी आत्मा को कैसे छिपा सकते हो। कपट के पट तो एक न एक दिन खुलते ही हैं। रुई के अंदर आग है तो आप कब तक उसको शांत करके रख सकते, छिपा करके रख सकते, वो आग तो बाहर आएगी ही आएगी। इसीलिए भगवान से यही प्रार्थना करता है भक्त, प्रभु मुझे मेरा जीवन निश्चल देना, बालक के समान, या कि मुनि मन निर्मल, जैसो है गंगा को जल, ऐसा निर्मल मन देना प्रभु मुझे। और भगवान उन्हें मिलते हैं जो अपने मन को निर्मल रखते हैं, जिनका मन निश्चल नहीं है, छल है, उन्हें कभी भी भगवान का दर्शन नहीं होता। और छल करके पाओगे भी क्या, क्या मिलेगा तुम्हें? छल करके आज तक कुछ मिला नहीं है और आगे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अगर तुम्हारे हाथ में शक्ति है, तुम्हारे पास में शक्ति है, सामग्री है, संपदा है, सब कुछ है, लेकिन बात प्रश्न शक्ति, संपदा और सामग्री का नहीं है। आपने कभी गौर किया हो, यदि अधम व्यक्ति है और उसके पास में शक्ति है, सामग्री है, संपदा है, तो वह अधम व्यक्ति को और अधम बना देगी। और यदि वह व्यक्ति उत्तम है
तो शक्ति उसको उत्तम बना देगी, हर सामग्री उसको उत्तम बना देगी, हर संपत्ति उसको उत्तम बना देगी। क्योंकि उत्तम व्यक्ति के हाथ में तलवार भी है तो मंगलकारी सिद्ध होगी, और जो अधम व्यक्ति है उसके हाथ में कंकर भी है तो वह किसी की आंख को फोड़ने वाला ही होगा, क्योंकि अधम व्यक्ति के विचार भी अधम ही हुआ करते हैं। बस इसीलिए आचार्य कहते हैं कि बात प्रश्न सीढ़ी का नहीं है, प्रश्न ये है कि सीढ़ी लगी कहाँ है। अगर वह सीढ़ी कुएं के पास रखी हुई है तो वह नीचे की ओर जाएगी, नीचे की ओर ले जाएगी, और यदि छत की वहां पर रखी है तो वह व्यक्ति को ऊपर की ओर ले जाएगी। बात यहाँ पर सामग्री, शक्ति और संपत्ति की नहीं है, बात महत्वपूर्ण ये है कि वो किसके पास में है। अब वह तो राजा है, और राजा ही जब गलत काम करेगा, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा, अपनी संपदा का दुरुपयोग करेगा, अपने पद का दुरुपयोग करेगा, तो होगा क्या, सारी प्रजा के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि एक राजा या राजकुमार गलत काम करता है तो पूरे देश के ऊपर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है। एक मंत्री, एक श्रेष्ठी, इन सबके अलग अलग पद होते हैं। 3 बालक मिले, एक राजा का राजकुमार, एक मंत्री का कुमार अर्थात मंत्री का पुत्र, और तीसरा नगर सेठ का पुत्र। तीनों ही मित्र थे और घूमते घूमते नगर के बाहर पहुंच गए और जा करके एक सुंदर सा आम का बगीचा देखा। क्या हुआ, राजकुमार तो दूर ही खड़ा है और दूर खड़ा खड़ा ही उस पके आम की खुशबू ले रहा है, लेकिन जो मंत्री पुत्र है वह उसको छू रहा है, लेकिन राजकुमार बाहर ही खड़ा है, सिर्फ खुशबू ले रहा है, मंत्री पुत्र उसे छू रहा है, और जो श्रेष्ठी का पुत्र है वह उसको तोड़ रहा है। तीनों के कार्य अलग अलग है, लेकिन अचानक माली आया, इन तीनों को पकड़ लिया, राजा के पास में ला करके हाजिर कर दिया। राजन, इन्होंने मेरे बगीचे में जाकर के ऐसा काम किया है। राजा ने तीनों को देखा, राजकुमार को सबसे बड़ा दंड दिया, फिर मंत्री पुत्र को थोड़ा कम, और श्रेष्ठी पुत्र को तो बस इतना ही कहा, ऐसा काम तुम्हें करना नहीं चाहिए। जबकि सबसे ज्यादा बड़ी गलती किसने की थी, श्रेष्ठी के पुत्र ने, उसको बस इतना ही कहा, और मंत्री के पुत्र ने उसको छुआ था तो कहा देखो तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता, मंत्री के पुत्र हो, और राजकुमार को तो कड़ा सा दंड दिया। राजकुमार ने पूछा, पिताश्री मेरे लिए इतना बड़ा दंड क्यों, मैं आपका पुत्र हूँ, फिर मुझे, और जबकि मैंने इतनी बड़ी गलती भी नहीं की थी, मैं तो बाहर ही खड़ा था, सिर्फ सुगंध ले रहा था, फिर भी मुझे इतना बड़ा दंड। राजा ने कहा, पुत्र तुम राजकुमार हो, अगर तुम छोटी सी भी गलती करते हो ना तो तुम्हारी इस गलती का सारे देश की प्रजा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सोचा तुमने कभी? इसलिए तुम्हारे लिए छोटी गलती भी बहुत बड़े दंड का कारण होती है। ध्यान रखना, आगे ऐसी न संगति करना और नहीं ऐसे गलत कार्य करना। बात समझने जैसी है। बड़ी भी गलती करता है लेकिन उसको दंड कम मिलता है, और कम गलती करता है फिर भी दंड बड़ा मिलता है, क्योंकि पद अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं कि एक मंदिर में आकर के भी गलत भाव करता है, उसको बहुत तीव्रता से पाप का बंध होता है, क्योंकि मंदिर में आकर के वह गलत विचार कर रहा है, साधर्मी से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, दुर्विचार कर रहा है, ये ठीक नहीं है। तो क्या बाहर जाकर के करे, वो भी ठीक नहीं है, लेकिन बाहर जाकर के करोगे तो जब भी मंदिर के अंदर आओगे तो तुम्हारा पाप धोने का उपाय तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन मंदिर में ही आकर के करोगे तो क्या होगा, वज्रलेपो विधीयते, वज्रलेप के समान हो जाएगा। इसीलिए बस इतना ही काम करना है कि हम जब भी भगवान के पास रहे, भगवान के गुणों का चिंतन करें, और दुनिया के पास में रहें तो दुनिया के हित का चिंतन करें, और जब आंख मूंद करके बैठ जाएं तो आत्महित का चिंतन करें। अगर इतना सा हो गया तो इनफ, हमारे जीवन में बहुत कुछ उपलब्धियां हो जाएगी। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कहीं भागना नहीं है, कहीं दौड़ना नहीं है, बस इतना ही काम करना है। और वह जो पुत्र वधू थी, दुल्हन नववधू,
वह तो भगवान की भक्ति में लीन रहा करती थी। प्रातः काल भी 2 से 3 घंटे प्रभु के चरणों में, तो शाम ढले संध्या वंदना के समय पर भी प्रभु की शरण में रह करके निरंतर भगवान का ध्यान करने वाली वो सोचती कि भगवान आप हैं तो मुझे और किसी के पास में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप हैं ना, बस जिसने शरण लिया है प्रभु का तो वो कभी भी भटक नहीं सकता, ये मुझे विश्वास है। और उसका हर काम अच्छा ही होगा, कभी बिगड़ नहीं सकता, ये विश्वास है मुझे। निरंतर ये विचार करती। और इधर राजा ने स्कीम बना ली है, 6 महीना पूरा होने वाला है। नगर नगर में वो भिक्षा को ग्रहण करता करता अब उसी नगर में आ गया है जिस नगर में वह सेठ रहता है, उसी नगर का वह राजा है। अब वहाँ पर वो भिक्षा मांगने के लिए मुझे विश्वास है कि कल वह नगर सेठ के द्वार पर भी आने वाला है। आप लोग सभी इतनी विशुद्धि बढ़ा के आइएगा कि उस मासूम सी परम भक्त के जीवन में कोई ऐसा उपसर्ग, कोई ऐसी परेशानी ना आए। भगवान उसके जीवन में है, उसका हर काम अच्छा हो, क्योंकि कहा है जिसके घट में है नमोकार उसका क्या बिगाड़े संसार। उसका कोई संसार मिलकर, पूरा संसार भी मिल जाए तो उसका कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। और जहाँ पर सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है। सुना था अभी कुछ दिन पहले सूर्यनगर में एक महानुभाव ने आकर के अपनी बीती घटना हमारे लिए सुनाई। विजयपुर के वो दंपति थे, उनकी मन की बहुत भावना थी कि एक बार आचार्य भगवान के चरणों में पहुँचे और जा करके अपनी बेटी के बारे में कहे। बहुत गुणवान बेटी है, लेकिन न जाने पूर्व का ऐसा क्या पाप उदय में आया है कि शरीर के अंदर कुष्ठ रोग हो गया है, सफेद दाग हो गए हैं। बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे। और इनकी एक ही भावना थी कि सच्चे संत, चारित्रवान, रत्नोत्रय के धारी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में एक बार पहुंचने का अवसर मिल जाए। और वह सौभाग्य से पहुंच गए, आचार्य भगवान के चरणों में पहुंच गए। और उन्होंने एक बोली भी ले ली कि मैं आचार्य भगवान के चरणों का प्रक्षालन करूंगा। जब प्रक्षालन का समय आया, हाथ में कलश लिया और उन्होंने मन ही मन भावना भाई, हे भगवान बस मेरी बेटी का कुष्ठ रोग ठीक हो जाए। वो आहार देना चाहती है भगवान, आहार देना चाहती है। और वह बहुत तीव्र भावना भारी कि एक बार में आचार्य भगवान आपके कर पात्र में आहार दान दे सकूं, बस उसकी तमन्ना पूरी हो जाए, उसकी भावना पूरी हो जाए भगवान। इस तरह से भावना करते 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 इतनी हृदय की गहराई से, श्रद्धा से उसने आचार्य भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया। और वह जो गंधोदक था कलश में रखा, ये भावना करके कि मैं अपनी बेटी के जहाँ कुष्ठ रोग है वहां पर लगा दूंगा, मुझे विश्वास है। ऐसे भाव लेंगे सच्चे संत का चरण गंधोदक मिलेगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसी भावना करता रहा और वहां पर गंधोदक लेकर के अपने घर की ओर जा रहा है कि अचानक बीच में बेटी का फोन आता है। पापा क्या हो गया बेटा? पापा गजब हो गया, गजब। क्या हो गया बेटा? कुछ गलत हो गया? गलत नहीं पापा, अतिशय हो गया, अतिशय हो गया। पता है मेरा कुष्ठ रोग कितना बढ़ गया था, वो अभी देखते ही देखते आधा रह गया। पापा सच कह रही हूँ मैं, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सौभाग्यमल जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, श्री राजेंद्र जी कटारिया, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। फर्म कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड।